अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान अल करीम और रमज़ान का पहला जुम्मा तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो साहब, क्योंकि सारी दुनिया में पहली जुम्मा है। कहीं पे 5वां रोज़ा है तो कहीं पे 6वां तो कहीं पे 7वां, उससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं है। बहरहाल तमाम आलम इस्लाम को पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बरके मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी दुआओं को, हमारे तिलावतों को, हमारे तरावियों को कबूल फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हम पे रहम व करम की बारिश नाज़िल फरमाए और मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफ़ाए जमील शफ़ाए कामिला अता फरमाए और जो हमारे बेरोज़गार भाई है अल्लाह उनको रोज़गार से लगा दे। अल्लाह इस महंगाई के दौर में हमको जीने की ताकत नसीब फरमाए और ये महंगाई का ख़ातिमा नसीब फरमाए। और बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो हमारी बहनें जो बैठी है बग़ैर शादी के, अल्लाह उनको नेक सालिहीन जोड़े अता फरमाए। दुआ करो उनके हक़ में। बल्कि अभी जो चल रहा है, डांडिया खेला जा रहा है, होली खेली जा रही है, पता है आप लोग अच्छी तरह। और इन्हें उठा के जो है सो यानी सैटरडे यानी कल के दिन है इसके पास, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा। जो कुछ भी है 1 to 1 कर देने का है, क्योंकि इनके पास तो है कुछ नहीं। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। सिर्फ गुमराह करना, पार्लियामेंट को बेवकूफ़ बनाना, देशवासियों को बेवकूफ़ बनाना, देश को बेवकूफ़ बनाना, देश के संविधान को की धज्जियां उड़ाना, ये इनके रगों में, ये इनके दिमागों में, ये इनके दिमाग में दौड़ रहा है। लेकिन हर चीज़ में इन्हों नाकाम हो रहे हैं, इनकी कुछ भी नहीं चल पा रही है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज 1.5 घंटे के अंदर पार्लियामेंट शुरू भी हो गई, पार्लियामेंट ख़त्म भी हो गई। इन्हों आज जो साबित करने के लिए जो बोले, साबित तो नहीं कर सके। 141 142 कुछ बताए वो लोग, जबकि चाहिए 272। और लेकिन एक चीज ये रख दी उन्होंने, आज कुछ बीमार रहने की वजह से, सेहत मिजाज खराब रहने की वजह से नहीं आए। कल 4 बजे तक का टाइम मांगे हैं। अब कल 4 बजे तक नहीं आए तो जो इंडिया अलायंस अपना साबित कर सकती है, उसके बाद अपनी शपथ ग्रहण कर सकती है। राहुल गांधी सीधे सीधे हक रखते हैं कि वजीर आजम बनने का, और डिप्टी पीएम के लिए जो ममता बनर्जी का नाम सामने गया है। 3 दिन से बुमड़िया भी मार रहा हूँ, 3 दिन से बता भी रहा हूँ, 3 दिन से समझा भी रहा हूँ आप लोगों को। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये गोदी मीडिया कौन सी उसमें जीता, क्या खाता टट्टी के अलावा, जो कि सारी दुनिया में खबरों की जीनत बनी हुई है ये हमारी जो चल रहा है। लेकिन ये गोदी मीडिया को अलर्ट नहीं है इस पे बात करने का। गोदी मीडिया को अभी तक अलर्ट नहीं है बात करने का। बात करे तो क्या कर देते कि बोले वैसे अब ये हुकूमत गिरने के बाद ये लोग क्या करेंगे वो नहीं सोच रहे हैं लोग। और इनको अभी भी भरोसा है, कुछ भी गेम नीचे ऊपर करते हैं लोग, बोले वैसा। इन्हों अब कभी नहीं कर सकते मालूम, क्योंकि खत्म हो गई इनकी पिक्चर, खत्म हो गई इनकी कहानी, खत्म हो गई। अब इन्हों एक डरावना ख्वाब सा बन जाएंगे इन्हों। और कभी इनकी जिंदगी में इन्हों जो सीढ़ियां चढ़े थे, ये सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ते इन्हों मालूम। ये जो दौड़ देखिए इन्हों, ये दौर इनको कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। अब इनकी वही हालात होंगी, वही औकात होंगी जो आज से 24-25 साल पहले जो थी, समझे ना। इन्हों बहुत कुछ कर लिए, इसके जिम्मेदार हमारे देशवासी भी हैं, जो कि गलत फैसले करे, गलत बातों में आए, देश को कहां से कहां लेके चले गए। देश कितनी आगे निकल चुका था, देश का विकास देखिए, देश की इकोनॉमी देखिए कहां थी, और इन 11 साल में कहां पे आके ठहर गई। अब ये बातें तो कड़वे दिखते भाई, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। और सच्चाई बोलने से मैं परहेज नहीं करता, आप लोग अच्छी तरह पता है, मैं घप बोल के देने वाला आदमी हूँ, समझे ना। अब बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ज़्यादा चीख मार नहीं कर सकते, रोज़े में है पहले ही।
अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए परवरदिगार, और हमारे कुछ गलतियाँ में हैं तो अल्लाह जाने अनजाने में गलतियों को माफ़ फरमाए, और हमारे रोज़ों को, हमारी दुआओं को, हमारे नमाज़ों को कबूल फरमाए परवरदिगार। और इन नस्ल बदों का, इन नस्ल हरामों का अल्लाह इनको नस्ते नाबूद कर दे, बस इनके लिए ही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इन्हों कल तक का टाइम मांगे। अब इनको ये तक नहीं पूछा जा रहा कि आखिर तुम ये मांग रहे क्यों, साबित क्या करने वाले, आने वाले आज ही आ जाते थे, कल क्यों आएंगे। ये पूछने से खासिर है इन्हों, लेकिन रहने दो इनको खासिर, रहने दो इन खाइसीन को, हमको क्या करना है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो हमारे लिए खुशी का लम्हा है, करम है उस परवरदिगार का। जितने हमने आंसू बहाए हैं खून के, वो वापस हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। हमने कितना बर्दाश्त किया, ये जिसका सिला है जो हमको मिल रहा है। अब इन्हों रुसवा भी हो रहे, जलील भी हो रहे, बेआबरू भी हो रहे, लेकिन इनको फिर भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, हया नाम की चीज़ नहीं है। खैर, हमको क्या करना है वो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमको तो बस अल्लाह आँख दिया, अल्लाह कान दिया, देखना भी है, सुनना भी है, समझे ना। और जितना हो सका इनको बदुआएं देना है, और देश के हित में दुआएं करना है कि अल्लाह हमारे देश में अमान बरकरार रखे, अल्लाह हमारे देश में एक जहती बरकरार रखे, यही बोलना है बस। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वीडियो का मतलब यही है कि अभी तो निकल चुके हैं ये लोग अंदर सब हाल से। अब कल का टाइम है, कल का टाइम मांगे है, कल इन्हों साबित करते कहते, जबकि इनकी टट्टी निकल गई भी है, इन्हों बाहर निकल रहे हैं तो बिसांत बदबू आ रही, मालूम है ना। लेकिन फिर भी इन्हों वही गुमराही की तरफ है, क्योंकि इनको झुकना इनका वो नहीं है, समझ रहे हैं इन्हों। लेकिन कल के बाद क्या करेंगे, कल क्या बोलेंगे ये लोग, अब देखने लायक तो वो चीज़ होगी। तो बहरहाल खुशी खुशी निकले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सारे हंसते हुए निकले। चेहरों पे इनके एक अलग ही मुस्कुराहट थी, और इनकी जीत की खुशी इनको अलग नजर आ रही थी। इनके चेहरों से इनकी जीत की खुशी इनको नजर आ रही थी, और इनका जो चेहरा था मायूस कारकर्दगी का, वो अलग नजर आ रहा था इनकी तौर से। और इनकी तो गई रे गई, अब तो पूरी गई। मैं रोजा हूं, न तो गाना भी गा लेता था मैं। बहरहाल चलो इंशाअल्लाह ताला, रमज़ान का टाइम है, रमज़ान का वक्त है, इफ्तार का टाइम है, तो बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।